वे महान होगी, महान। यीशु महान है, यीशु राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। होने वाला पुत्र महान होगा, महान। उनका नाम यीशु रखो। जन्म होने से पहले नाम डाल दिया। हम सब ऐसा सोचते हैं, कोई कोई पति पत्नी अगर लड़का होगा तो ऐसा रखेगा, लड़की हो तो ऐसा नाम डालेगा, ऐसा बोलते ना। पक्का तो नहीं बोल सकता, अच्छा अपने को लड़का ही है यही नाम रखो, ऐसा बोल सकता है? नहीं। लड़का हो तो भले नाम रखेगा, अगर लड़की हो तो ऐसा नाम रखेगा, ऐसा बोलते हम। लेकिन ये क्या बोलते, देवदूत ने बोला तुम्हें एक लड़का होगा, उसका नाम यीशु रखो और वह महान होगा, महान। प्रभु का पुत्र कहलाया जाएगा। प्रभु का पुत्र है वो, ईश्वर का लड़का। यीशु नाम है उनका, यीशु। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 जय यीशु। अच्छा, माँ मरियम को प्रभु यीशु हमारे हाथ में सौंप दिया। कब? जब क्रूस में पड़ा था। यीशु मरते वक्त आ गया। यीशु ने देखा अभी मैं क्या देगा मेरे बच्चों को। मेरा खून दिया और मेरा जान तो देने जा रहा हूँ, अभी निमिषों का थोड़ा समय के बाद मेरा जान भी दे देगा मेरे बच्चों के लिए। सब कुछ दिया मैंने। लास्ट में, अंतिम में यीशु ने देखा क्रूस के नीचे कौन खड़ी थी? माँ मरियम। यीशु ने एक शिष्य को बुला के कहा, ये ले तुम्हारी माँ, तुम्हारे घर पे इसे सिगार ले, ये ले तुम्हारी माँ। और माँ को भी बोला, माँ ये तुम्हारा बेटा है, ये तुम्हारा पुत्र है। हम सबको माँ का हाथ में सौंप दिया और माँ को हमारे हाथ में भी समर्पण किया प्रभु यीशु। इसलिए किसी का भी कहने पर हम माँ मरियम को उपेक्षा नहीं करना चाहिए। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? अरे बहुत से लोग आएगा माँ मरियम से क्यों प्रार्थना करने का, माँ मरियम से क्यों तुम प्रार्थना करने का छोड़ो करके बहुत से लोग आएगा। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर कह रहा हूं, माँ को कभी त्याग नहीं देना। अपनी माँ को कभी त्यागेगा? त्यागेगा? कभी नहीं। यीशु की माँ मेरा भी माँ है। इसलिए आप लोगों के हाथ में रोसरी होना चाहिए। हमारे हथियार है रोसरी। रोसरी हमारा हथियार है। देखो, एक क्रिश्चियन लोग का हथियार ना तो तलवार है, ना तो चाकू है, ना लाठी है, कुछ भी नहीं है। हम सबका हथियार क्या है? रोसरी है। यही रोसरी चाहिए, शैतान भाग उठेगा, भागेगा। जिसका पास रोसरी नहीं है जरा हाथ उठाइए। आपको चाहिए? रोसरी देगा, लेकिन आप लोग रोसरी पढ़ेगा, ये भी गारंटी है। हाँ, और वो रोसरी हाथ में रख के या घर में रख के पाप नहीं करना चाहिए। सही है ना? रोसरी गले में डाल के शराब पिएगा? नहीं करना। हाँ, वो गलत है, वो निंदा होता है, निंदा करना, निंदा नहीं करने का माँ मरियम की। अच्छा, आपका फादर है, फादर जी वो रोसरी जरा जिसको नहीं मिला, देखो कल जिसने लिया वो नहीं लेना। देखा, उसका गले में डाल कर दिया फादर ने। देख, इधर लाइए, इधर लाइए, इधर इधर आइए, इस तरफ आइए। यीशु बोलो, यीशु। हालेलुया। अरे रोसरी है, रोसरी जाइएगा, जाइएगा। हालेलुया। ऐसा बच्चों को लाना है चर्च में, समझ गया ना? ये बच्चा का पिताजी किधर है? नहीं आया ना? अच्छा, पिताजी को कल लाना है। किसके काम पे जा रहे क्या? हालेलुया। माँ को किसने दिया? यीशु ने। यीशु ने दिया हुआ इतना बड़ा तोहफा को कभी नहीं खोना,
कभी नष्ट नहीं करना। ये रोसरी में हम जो बोलते हैं वो वचन है, वचन, सही कि नहीं? अरे ये किसी ने बनाया हुआ प्रार्थना नहीं है। कोई कोई बोलता है ये कोई बना के रखा, नो, ये ईश्वर की वाणी है, ईश्वर का वचन। ईश्वर का वचन जहां घोषणा करते हैं वहां शैतान नहीं रुकेगा। वचन द्वारा प्रभु ने शैतान को भगा दिया। बाइबल में पढ़ा है ना आपने? वचन द्वारा, वचन द्वारा, वचन से ही शैतान को भगाया। ये मां मरियम से हम जो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, प्रणाम मरिया, ये तो वचन है, सही है कि नहीं? संत लूकोस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 26। छठे महीने स्वर्गदूत गब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी। जिसकी मंगनी हुई थी, शादी हुई थी? मंगनी किसका साथ हुई थी? जोसेफ नाम का, जोसेफ नाम का व्यक्ति के साथ मंगनी हुई थी। अब ध्यान रखो, मंगनी हुई थी, शादी नहीं हुई थी। आगे बढ़िए। उस कुंवारी का नाम मरियम था। उस कुंवारी का नाम मरियम था। आगे। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। मरियम से कहा प्रणाम। वही हम प्रार्थना में बोलते हैं प्रणाम मरिया, सही है कि नहीं? देवदूत ने, एक बात आप लोग ध्यान रखिए, गब्रिएल नाम का देवदूत, एंजल, मां मरियम के पास आके प्रणाम किया, तो हम प्रणाम करने में कोई गलत है? इतने सोचो ना। अरे दूसरा कोई कोई हमारे गांव में तो बहुत से लोग ऐसा ये सब सवाल उठाते हैं, मां मरियम को क्यों प्रणाम करते हैं? मां मरियम को देवदूत ने, गब्रिएल दूत ने जब प्रणाम किया तो मैं नहीं कर सकते? जब प्रभु ने भेजा हुआ गब्रिएल नामक जो देवदूत को मां मरियम के पास आके प्रणाम मरिया बोले, तो हम नहीं प्रणाम कर सकते? कर सकते। कोई एक आदमी मुझसे पूछा था, एक प्रोटेस्टेंट वाला मुझसे पूछा था, क्यों मां मरियम को प्रणाम करते आप? मैंने यही वचन उठा के दिखाया, अरे देवदूत प्रणाम कर सकते तो मैं नहीं कर सकते? आगे बढ़िए। प्रभु आपके साथ है, वह प्रभु आपका साथ है। ये सब हमारा प्रणाम मरिया जो प्रार्थना में आता है ना, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। देखा, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, यही हम पढ़ते ना, ये हम प्रार्थना करते, कोई गलती है उसमें? आगे बढ़िए। वह इन शब्दों से घबरा गई। इन शब्दों से घबरा गई, ये क्या ये मतलब? अरे एक देवदूत आके मेरे सामने आके प्रणाम करते हैं, क्या मतलब है ये सब? अभी दूसरे जन पढ़ी। वह इन शब्दों से घबरा गई। इन शब्दों से वह घबरा गई, क्या मतलब है? एक देवदूत आके मेरे सामने आके प्रणाम बोलते हैं, ये क्या मतलब है? समझ में नहीं आया। आगे। और मन ही में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। इस प्रणाम का अभिप्राय, इस प्रणाम का अर्थ, इस प्रणाम का मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? सुनिए। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। आप ईश्वर की कृपा पात्र है। वही हम प्रणाम मरिया में बोलते हैं, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण। देखिए, ये देवदूत ने बोला हुआ वचन है, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। सुना ना? हाँ, आगे बढ़िए। देखिए, आप गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी। आप गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगा। देखो, पुत्र प्रसव करेगी, ऐसा कैसे हो सकता है? मंगनी हुई है, शादी नहीं हुई। आगे बढ़िए। और उसका नाम ईसा रखेगी। नाम भी डाल दिया।
होने वाला पुत्र का नाम भी रख दिया। देखो शादी नहीं हुई है, खाली उधर इधर शादी फिक्स हो गया, लेकिन शादी नहीं हुई है, मंगनी हुई है। आगे बढ़िए। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। महान होगी, महान। यीशु महान है, यीशु राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। होने वाला पुत्र महान होगा, महान। उनका नाम यीशु रखो। जन्म होने से पहले ही नाम डाल दिया। हम सब ऐसा सोचते हैं, कोई कोई पति पत्नी अगर लड़का होगा तो ऐसा रखेगा, लड़की हो तो ऐसा नाम डालेगा, ऐसा बोलते ना। पक्का तो नहीं बोल सकता, अच्छा अपने को लड़का ही है यही नाम रखो, ऐसा बोल सकता है? नहीं। लड़का हो तो भले नाम रखेगा, अगर लड़की हो तो ऐसा नाम रखेगा, ऐसा बोलते हम। लेकिन ये क्या बोलते, देवदूत ने बोला तुम्हें एक लड़का होगा, उसका नाम यीशु रखो और वह महान होगा, महान। प्रभु का पुत्र कहलाया जाएगा। प्रभु का पुत्र है वो, ईश्वर का लड़का। यीशु नाम है उनका, यीशु। आगे बढ़िए। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। मेरा तो एक पुरुष से संसर्ग नहीं है, लैंगिक संबंध नहीं है, फिर कैसा ये हो सकता है? मरियम ने सच कहा, मंगनी हुई है, शादी नहीं हुआ, कैसा ये विश्वास कर सकता है? मेरा कोई पुरुष से मेरा संसर्ग नहीं है। आगे बढ़िए। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, वैसा तुम गर्भवती बनेगी, एक पुत्र को तुम जन्म देगी। ये ईश्वर की वाणी है। आगे बढ़िए। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो वास कहलाती थी 6वां महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव नहीं है। आगे। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। मैं प्रभु की दासी हूँ। उसी समय समर्पण किया और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। जकरिया का घर प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। एलिजाबेथ कौन है? एलिजाबेथ का क्या हाल है? एलिजाबेथ भी गर्भवती थी, पेट से थी। कितना महीने का बच्चा पेट में था? 6 महीने का बच्चा। मां मरियम सेवा करने गई वहां पर। जैसे एक खबर मिला, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और तुम गर्भवती बनेगी, तुम एक पुत्र को प्रसव करेगा, वह महान रहेगा, ईश्वर का पुत्र कहलाएगा, वो राज्य करेगा यहाँ पर धरती में। इतना बड़ा महान है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, उनका नाम है यीशु। जैसे ये संदेशा मिल गया देवदूत से, मरियम ने कहा, तुम्हारी इच्छा मुझ पर पूरी हो जाने दे। हालेलुया। हम भी प्रभु के सामने सिर झुका के कहना है, प्रभु जी तेरी इच्छा मुझ पर पूरी हो, तेरी इच्छा, मेरी इच्छा नहीं है। तू जो सोचता है वैसा मेरे जीवन में आ जाने दे, जो कुछ भी हो। हालेलुया। आपको मालूम है, मेरा एक सिस्टर है, मेरी बहन, वह प्रीच करने, भाषण करने जाती थी। 30 साल पहला मैं क्या करता था मालूम है?
भाषण करने के लिए मेरी बहन नहीं जाना चाहिए करके मैंने क्या करता था, बहन को मैंने कमरा में डाल के ताला लगाता था, बंद करता था मैंने, मालूम है 30 साल पहला। यस, इतना घटिया इंसान था मैं। चुप रहने का, यीशु के बारे में कुछ बोलना नहीं। यीशु ने क्या दिया हमारे लिए। एक दिन मैंने, मेरा बहन क्या कह रहा है वहाँ रिट्रीट सेंटर में, क्या बोलती है वो, ये सुनने के लिए, परीक्षा करने के लिए मैंने रिट्रीट सेंटर गया था। मुक्ति मिलने के लिए नहीं गया, आजमाने के लिए वो क्या कर रही है। लेकिन वहाँ गया तो मैंने एक वचन सुना भाई बहनों, ये था उस वचन ईशाया नबी का ग्रंथ में अध्याय 1 वाक्य संख्या 2। आकाश सुनो, पृथ्वी ध्यान दो, क्योंकि प्रभु बोला है, मैंने पुत्रों का पालन पोषण किया, किंतु उन्होंने मेरे विरुद्ध विद्रोह किया है। देखो यीशु हमारे पिताजी, हमारे स्वर्गीय पिता दर्द का साथ ये वचन कहा, आकाश सुनो, मनुष्यों से बोलने लायक नहीं है। सारा मनुष्यों ने पाप किया, सारा मनुष्यों ने प्रभु से अलग हो गया, विरुद्ध हो गया। तो प्रभु किससे बोलो अपना शिकायत, प्रभु किससे बोलो अपना दर्द, आकाश से और पृथ्वी से बोला प्रभु ने। देखा दूसरा कोई नहीं है। आकाश सुनो, पृथ्वी ध्यान दे, मैंने मेरे बच्चों को पालन पोषण किया, लेकिन उन लोगों ने मेरा विरुद्ध किया। देखा, जब हम पाप करते समय समझ लीजिए हम ईश्वर के विरुद्ध करता है, शैतान से मिलते, शैतान से हमारा दोस्ती हो जाता है। जब हम पाप करते समय यीशु को ढकेल देते हम। आकाश सुनो, पृथ्वी ध्यान दे, मैंने अपने बच्चों को पालन पोषण किया, लेकिन उन लोगों ने मेरा विरोध किया। आगे पढ़िए। बैल अपने मालिक को पहचानता है। एक बैल अपने मालिक को पहचानते कि नहीं? अगर आपका बैल के पास आप जा सकते हैं, हो सकता है मैं जाएगा तो मुझे मार डालेगा वो, सही है कि नहीं? बैल अपना मालिक को पहचानते। आगे बढ़िए। गधा अपने मालिक की नाम जानता है। बैल अपने मालिक को पहचानते हैं। एक गधा जिसको बुद्धि नहीं है, ऐसा एक जानवर है, उस जानवर भी अपना घर जानता है। किंतु इस्राएल नहीं जानता। इस्राएल नहीं जानते। इस्राएल माने हम सब। इस्राएल नहीं जानते। मेरी प्रजा नहीं समझती। मेरी प्रजा नहीं समझती है। बहन का परीक्षा लेने जब गया था उस समय मैंने यही वचन सुना फर्स्ट टाइम। आकाश सुनो, प्रभु यीशु रोते हुए ये वचन बोल रहा है। आकाश सुनो, पृथ्वी ध्यान दो, मैंने मेरे बच्चों को पालन पोषण किया, लेकिन उन लोगों ने मेरा विरोध किया। एक बैल भी अपने मालिक को पहचानता है। एक जानवर भी अपना मालिक को पहचानता है। एक गधा भी अपना घर पहचानता है। लेकिन जिसे प्रभु ने पाला पोषण किया, खाना खिलाया, आज भी संभाल रहे प्रभु हमें, हम नहीं जानते प्रभु यीशु के बारे में। जैसे ये वचन सुना मैंने वहाँ बैठ के रोने लगा। इतना रोया मैंने। फर्स्ट सुन रहा है ये वचन, पहली बार सुन रहा है। मैं इतना घटिया इंसान हूँ ताकि मेरा सिस्टर वचन बोलने से मैंने रोक दिया, कमरे में डाल के बंद किया। मेरा दिल दर्द होने लगा। मैंने ऐसा बैठ के रोया। मैंने ध्यान गुरु, एक फादर था, फादर के पास जाके कहा, फादर जी मैं बहुत सारा पाप किया, सबसे बड़ा पाप मैंने मेरा प्रभु की विरुद्ध, मेरे प्रभु को मैंने छोड़ दिया। रोता था मैं उस समय उस फादर ने बोला, बेटा तुम्हारा पाप मिटाने के लिए प्रभु यीशु धरती में आया है। तालियां बजाइए जरा। तुम्हारा पापों को क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु आया है। तुम्हारे अभिशाप अपने ऊपर लेने के लिए प्रभु यीशु आया है।
तुम्हें मुक्त करने के लिए प्रभु यीशु आया है, तुम डरो मत। प्रभु यीशु आज भी तुमको प्रेम करता है। प्रभु यीशु ये धरती में आया पापियों को ढूंढकर। धार्मिक मनुष्य कोई नहीं है। रोमियो का ग्रंथ में अध्याय 3 वाक्य संख्या 10 में लिखा है, ये दुनिया में कोई धार्मिक मनुष्य नहीं है, सारा सब पाप किया है, सबकी सब। रोमियो का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य संख्या 10 पढ़िए जरा। जैसा कि लिखा है, जैसा कि लिखा है, सुनिए क्या लिखा है, कोई भी धार्मिक नहीं रहा। कोई भी धार्मिक नहीं रहा ये दुनिया में, ना तो मैं ना आप लोग, कोई भी धार्मिक नहीं है। आप लोग क्या समझते हैं, मैं यहां खड़े होकर भाषण देता है, मैं क्या धार्मिक हूं क्या, मैं पवित्र है क्या? मुझे भी गुस्सा आता है, मैं भी झगड़ा करता है। कल भी झगड़ा हुआ था हमारे रूम के अंदर, हम लोग दोस्त लोग, हम भी पापी हूं। यह है बड़ा बड़ा व्यभिचार की विचार नहीं करता है, शराब नहीं पीता है, गांजा नहीं पीता है, बस झगड़ा लड़ाई तो होते रहते हैं। ऐसा लिखा है, ये दुनिया में कोई धार्मिक नहीं है, कोई एक भी व्यक्ति को धार्मिक नहीं बोलना। और एक बार पढ़िए फिर से। जैसा कि लिखा है, कोई भी धार्मिक नहीं रहा, एक भी नहीं, कोई भी समझदार नहीं। ईश्वर की खोज में लगा रहने वाला कोई नहीं। ईश्वर के खोज में लगा रहने वाला कोई नहीं है, एक भी नहीं है, मैं भी नहीं, आप लोग भी नहीं। ध्यान गुरु फादर ने मुझसे बोला, बेटा तू डर मत, पापियों को ढूंढकर, पापियों को खोज कर प्रभु यीशु आए ये धरती में। क्षमा करने वाला यीशु, हालेलुया। गाइए, क्षमा करने, छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, प्यार करने वाला यीशु, हालेलुया। प्यार करने वाला यीशु। हाथ उठा के ताली बजा के, राजाओं का राजा, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु, खाना देने वाला यीशु, हालेलुया। खाना देने वाला यीशु, पानी देने वाला यीशु, हालेलुया। पानी देने वाला यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। राजाओं का, प्रभुओं का प्रभु यीशु। आत्मा देने वाला यीशु, हालेलुया। आत्मा देने, प्यार करने वाला यीशु, हालेलुया। प्यार करने वाला यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु, प्रभुओं का प्रभु, प्रभुओं का प्रभु। सिंध
शिंडरला शियरला शिंडरला शिंडरला शियरला शिंडरला। गाइए। उधर दिखता नहीं, आप इस तरफ आइए। शिंडरला शियरला शिंडरला शिंडरला शियरला शिंडरला। सिंदारला सियारला अंदारला सिंदारला सियारला सिंदारला। शिरी री 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 शिरी री 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 सिरी री 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 सिरी री री सिरी री 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 सिरी री री। हालेलुया 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 हालेलुया। बदन हिला के आमेन यीशु आमेन यीशु आमेन यीशु हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया। माता मरियम माता मरियम माता मरियम माता मरियम माता मरियम विनती करो। माता मरियम माता मरियम हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया। हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया। हालेलुया। पढ़ते जाइए यहाँ से संत लूकास का। यस। जो ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा। देखो देखो क्या क्या चमत्कार हुआ, सुना। मां मरियम ने जैसा देवदूत से संदेश पाया, मां मरियम भाग के गई, शीघ्र चला गई। किसका सेवा करने? एलिजाबेथ की, क्योंकि एलिजाबेथ पेट से थी। जैसे घर पहुंचा, मां मरियम ने अभिवादन किया। अभिवादन माने अभिवादन। अभी आप लोग मुझे या फादर को या आपस में चर्च में मिलेगा तो कैसे अभिवादन करते हैं? जय यीशु, सही है कि नहीं? वैसा उस समय भी प्रभु का नाम पर अभिवादन किया होगा। मरियम ने अभिवादन किया। अभिवादन का स्वर सुनते ही एलिजाबेथ ने कहा, क्या कहा? और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। उसका मतलब हम भी यहां बैठकर वचन सुनते सुनते पवित्र आत्मा हमारे अंदर भरेगा। पेत्रोस बोल ही रहा था कि सुनने वाले के ऊपर पवित्र आत्मा आ गया। प्रेरित चरित्र में लिखा है, अध्याय 10 वाक्य संख्या 44 में लिखा है, पेत्रोस बोल ही रहा था। पेत्रोस प्रभु के बारे में, यीशु के बारे में बोल ही रहा था कि सुनने वाले के ऊपर, चाहे कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, सुनने वाले के ऊपर पवित्र आत्मा आ गया। वैसा हम भी यहाँ बैठकर ये 2-3 दिन में वचन सुनते समय पवित्र आत्मा हमारा भी अंदर आएगा। हम भी पवित्र आत्मा से भरेगा। हम भी मां मरियम जैसा हमारे घर में जाके या पड़ोस में जाके किसी को अभिवादन करेगा तो जय यीशु प्यार से बोलेगा, तो प्यार से जय यीशु बोलेगा, तो हम में जो पवित्र आत्मा है, ये पवित्र आत्मा उस व्यक्ति पर भर के जाएगा। हालेलुया। समझ में आता है कि नहीं? इसलिए प्रभु ने बोला, जो मुझ में विश्वास करेगा उनका हृदय से जीवन का जल बहेगा। हालेलुया। जीवन का जल माने पवित्र आत्मा। पावन आत्मा अंदर आवे। गाइए,
पावन बस जीवन का जल है पवित्र आत्मा, जीवन का जल। पवित्र आत्मा कई कई रूप में आता है। आग के रूप में आता है कि नहीं? आता है कि नहीं? मां मरियम और शिष्यों ने बैठकर जब प्रार्थना करते समय, स्तुति आराधना करते समय आग की तरह पवित्र आत्मा आ गया। और पवित्र आत्मा कबूतर की तरह आता है। उसका माने कबूतर आया तो ये पवित्र आत्मा है करके नहीं बोलना, समझ गया ना? हाँ, कोई एक जगह पे जब रिट्रीट में गया था, एक माँ ने जब कबूतर ऐसा जा रहा, अरे हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्मा करके स्तुति नहीं करना कबूतर को देखकर। एक टाइम में सब कबूतर के रूप में आया था और शैतान एंजल का रूप में आते बोल के वचन बोला है, सही है कि नहीं? एंजल का रूप में शैतान आता है कभी, एंजल का रूप में, देवदूत का रूप में शैतान भी आएगा। अच्छा अच्छा वचन बोलेगा। हमारे गांव में एक घर में एक व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए गया, अच्छा अच्छा वचन बोला, बाइबल में बहुत सारा वचन बोला, लास्ट में उस लड़की के साथ उसका गलत संबंध हुआ था। देखा, देवदूत के रूप में कौन आया? शैतान आया। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। तुम्हारे शरीर ईश्वर के मंदिर हो। हमारा शरीर किसका मंदिर है? पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है। ये शरीर को गांजा, ये शराब इत्यादि वस्तुओं के चीजों के साथ हम खराब नहीं करना चाहिए। उसका माने हम प्रभु को खराब करते हैं। और हम गंदा गंदा साइट में जाके गंदा गंदा वीडियो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु हमारा हृदय में रहता है। और ये दुनिया में कितना भी बड़ा आदमी हो, कोई भी हो, लड़कियां सुन लीजिए, तुम्हारा शरीर में कोई गंदगी से छूने नहीं देने का, सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? कोई भी हो, हमारा शरीर ईश्वर के मंदिर हो। ईश्वर का मंदिर को तुम गलती से किसी को छूने नहीं देने का, सही है कि नहीं भाई साहब? सही है कि नहीं? कोई भी हो, कितना भी बड़ा महाव्यक्ति हो, तुम्हारा शरीर ईश्वर के मंदिर हो। हम पाप के लिए खड़ा नहीं रहने का, समझ गया ना? प्लीज, अपना कोई भी हो ये दुनिया में, हमारा शरीर को हम संभालना है। स्पेशली बेटियों को, बेटों को मैं बोल रहा हूं, कोई गंदगी से हमें छूने नहीं देने का, क्योंकि हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर हो। कोरिन्थियों का पहला ग्रंथ में, लूका ऐसा लिखिए, कोरिन्थियों का पहला ग्रंथ में अध्याय 3 वाक्य संख्या 16, 1 कोरिन्थियर चैप्टर 3:16। शराब आप पीते नहीं समझो, लेकिन आप शराब बना के दूसरा को बेचेगा तो भी पाप है कि नहीं? बहुत बड़ा पाप है। हम दूसरे को प्रलोभन नहीं देना चाहिए। अरे हम हो सकते शराब नहीं पीता होगा, लेकिन हम शराब बना के दूसरे को देगा तो भी हम पीने से बड़ा पाप हो गया, सही कि नहीं? नहीं करना चाहिए। पढ़िए। क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं? क्या आप ये नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं? आपको ये मालूम नहीं है आप ईश्वर के मंदिर हैं? ईश्वर के मंदिर को हम अपने हाथ से अपने से पाप नहीं करना चाहिए। ईश्वर के मंदिर है। आप बीड़ी गांजा बिंजा नहीं पीना चाहिए, क्यों? आप ईश्वर के मंदिर हो। व्यभिचार नहीं करना चाहिए भूल से भी, आप ईश्वर के मंदिर हो। तुम्हारे पत्नी को छोड़कर, तुम्हारे पति को छोड़कर दूसरा कोई तुम्हारा मन में नहीं होना चाहिए। आप ईश्वर के मंदिर हो। मैं नहीं बोल रहा हूं ये। आगे बढ़िए। और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। किसमें? कहा? ईश्वर का आत्मा आप में, मुझ में निवास करता है। ये जो चर्च है, पत्थर, ईंट, रेती,
या सीमेंट से मनुष्यों ने बनाया है प्रभु को बिठाने के लिए। सही है कि नहीं? मनुष्यों ने बनाया ना ये सब, लेकिन प्रभु अपने आप को बैठने के लिए, पवित्र आत्मा अपने आप को बैठने के लिए बनाया हुआ मंदिर का नाम है मनुष्य। हम तालियां बजाइए जरा, हालेलुया। तुम्हारा शरीर ईश्वर के मंदिर हो। तुम्हारा शरीर में दूसरा किसी को अधिकार नहीं है। पत्नी का शरीर में पति को अधिकार है, प्रभु ने यह अधिकार दिया है। सही कि नहीं? पति का शरीर में पत्नी को अधिकार है, लेकिन एक पत्नी को दूसरा पति का शरीर में अधिकार नहीं है। गंदगी से छूना भी नहीं चाहिए। एक पति को दूसरा किसी स्त्री के ऊपर अधिकार नहीं है, सिर्फ अपने पत्नी का शरीर में अधिकार है पति को। सही है कि नहीं? शादी हो जाएगा जब ये अधिकार मिला जाता है, शादी से पहला ये अधिकार नहीं है। आप मानो या ना मानो, मैं बाइबल बोलता है, मुझे मारना नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मनुष्य जो कुछ भी पाप करता है शरीर से बाहर है, लेकिन व्यभिचार करने वाला अपने शरीर का खिलाफ, अपने शरीर का विरुद्ध पाप करता है। सुना ये वचन? मनुष्य जो कुछ भी पाप करता है शरीर से बाहर है, लेकिन व्यभिचार करने वाला अपने शरीर का विरुद्ध पाप करता है। व्यभिचार मत कीजिए। तुम्हारा शरीर ईश्वर के मंदिर हो। देखो इतना पवित्र है हमारा शरीर। बीचों बीच में ये भी एक बात बोलना चाहता हूं, हमारे पड़ोस में हिंदू या मुसलमान भाई हो, कोई भी हो, कोई हमारा शत्रु नहीं है। समझ गए ना? अगर उनका घर में आटा की कमी है तो आप देना है, भूखा नहीं छोड़ना है। अगर तुम्हारे बगल में, तुम्हारे पड़ोस में कोई हिंदू भाई का घर में कोई बीमार पड़े तो गाड़ी का सुविधा नहीं है, अस्पताल ले जाना है, हो सकता है कांडवा में ले जाना पड़ेगा। अगर आपका पास गाड़ी है तो आप उस गाड़ी में उनको बिठा के ले जाओ, जब भी प्रभु यीशु आप में खुश होगा। सही है कि नहीं? आजकल जात धर्म के बारे में कोई कोई झगड़ा लड़ाई कर रहा है, गलत है, बहुत गलत है। हिंदू भाइयों या मुसलमान भाइयों, मैं केरल में, हमारा गांव में, हमारा त्रिशूर नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है, बहुत से एड्स रोगियां है। एड्स रोग समझते हैं? एड्स रोग, जो पति व्यभिचार में गया या किसी से गलत संबंध रखा, लैंगिक संबंध हुआ, उसको एड्स मिल गया, पति अपने पत्नी के साथ लैंगिक संबंध किया, तो ये एड्स का बीमारी किसे मिलेगा? पत्नी को भी मिलेगा। और ये पति पत्नी द्वारा जो बच्चा पैदा होता है, उस बच्चा को भी हो सकता है मिलता है एड्स का बीमारी। हमारा केरल में बहुत है, हर जगह है, हर जगह है। केरल में तो बहुत है, यहाँ तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। ये मध्य प्रदेश में है क्या मालूम नहीं, लेकिन मैंने मुंबई में सुना है, दिल्ली में सुना है। मेरा भाषण के बाद कोई कोई फैमिली आता है मेरे पास, बोलता है मैं भी एड्स रोगी हूँ करके। केरल में मैं क्या करता मालूम है, कभी कोई ये बेचारा गरीब है, एक एक किट देता है। किट समझता है? ताकि 10 किलो चावल, 1 किलो दाल और 1 किलो शुगर, शक्कर, ऐसा ऐसा सब चीज़ डाल के, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, ऐसा एक किट बना के मैं सबको देता है। उसमें बहुत से लोग आते हैं, हिंदू लोग भी है, मुसलमान लोग भी हैं। हम दान करना है, हमारे पड़ोस में कोई बीमार है तो हम उसे हेल्प करना है, मदद करना है। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? हमारा शत्रु, एक ही शत्रु हमारा है। कौन है वो शत्रु? शैतान। शैतान हमारा शत्रु है, मनुष्य हमारा शत्रु नहीं है। अगर तुम्हारे पड़ोसी वालों को खून का जरूरत पड़ेगा तो तुम दे उनको खून। कितना अच्छा है ये सब। उनको खाने की मांग है तो तुम दे। अगर वो दुखी है तो तुम उसे आश्वासन दे। इसी में प्रभु यीशु खुश होता है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए जरा, पढ़िए। कौन सा पढ़ने के लिए बोला? यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा। यदि कोई, एक बार और पढ़िए। यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा,
ईश्वर का मंदिर कौन है? हम में। तुम्हारा